असम में विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल्स में वही दावा किया जा रहा है जो असम को लेकर पिछले 6 महीने में हर सर्वे में दावा किया जा रहा है, यानी बीजेपी लगातार तीसरी बार असम की सत्ता में आने जा रही है। ऐसा एग्जिट पोल्स का दावा है, ऐसा सभी राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है और ऐसा ही अधिकांश उन लोगों का दावा है जो असम की राजनीति पर करीब से नजर रखते हैं या असम की राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझते हैं। ऐसे में असम में जो एग्जिट पोल आए हैं, 11 बड़े एग्जिट पोल, उन 11 में से 11 एग्जिट पोलों ने दावा किया है कि असम में बीजेपी ही सत्ता में रहने वाली है। इस बीच कांग्रेस पार्टी, जिसे इस बार असम में काफी उम्मीदें थीं, खासकर गौरव गोगोई को जिन्हें असम की बागडोर दी गई थी, उन्हें असम कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। गांधी परिवार ने उन पर काफी ज्यादा भरोसा किया था। गांधी परिवार खुद असम चुनाव में काफी दिलचस्पी दिखा चुका है। प्रियंका गांधी ने चुनाव के दौरान डेरा डाला हुआ था असम में। राहुल गांधी भी कई बार कई रैलियों को संबोधित कर चुके हैं असम में। लेकिन कांग्रेस के इतना जोर लगाने के बावजूद बीजेपी आसानी से असम क्यों जीतने जा रही है, ये बात हर किसी को हजम नहीं हो रही, या कह लें इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि असम में बीजेपी इतनी मजबूत कैसे हो गई कि असम उसका सबसे मजबूत गढ़ बन गया, उन किलों में से बन गया बीजेपी के, जहां पर बीजेपी को हराना अब बहुत मुश्किल हो गया है। 2016 बीजेपी जीतती है, 2021 बीजेपी जीतती है, 2026 में भी तमाम एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि बीजेपी ही वापस आ रही है। एग्जिट पोल्स में मैं नाम लेकर एक एक करके आपको बता देता हूं। जैसे एक्सिस माई इंडिया का कहना है कि बीजेपी 88 से 100 सीटें जीत सकती है। मैट्रिक्स का कहना है बीजेपी 85 से 95 सीटें जीत सकती है। पीपुल्स प्लस पल्स का कहना है कि 68 से 72 सीटें बीजेपी जीत सकती है। पी मार्क का कहना है कि 82 से 94 सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेवीसी 88 से 100 जीत सकती है। ऐसे ही चाणक्य, पोल डायरी, वोट वाइब, जनमत पोल्स, कामाख्या ऐना, पीपुल्स इनसाइट, सबका दावा है कि बीजेपी ही जीतने वाली है और सब कह रहे हैं बीजेपी 80 से ज्यादा जीत सकती है, 100 के करीब सीटें जीत सकती है। असम में 126 ही तो कुल विधानसभा की सीटें हैं। वहीं कांग्रेस को लेकर अधिकतम अनुमान जताया जा रहा है कि 30 से 40 सीटें वो लोग जीत सकते हैं। तो फिर गौरव गोगोई से ऐसी क्या गलतियां हो गई कि उन्हें असम में सफलता नहीं मिल रही, अनुमान के मुताबिक सफलता नहीं मिल रही, और साफ तौर पर कहें तो वो कांटे की लड़ाई भी नहीं बना पाए हैं, मुकाबले में भी नहीं रह पाए हैं बीजेपी के। तो क्या वजह रही? इनमें से 2 बड़ी वजहों का जिक्र बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं। पहली वजह तो ये कि असम में कांग्रेस पार्टी ने ऊपरी तौर पर तो खूब मेहनत की, नया संगठन दिखाने की कोशिश की, नया संगठन बनाने की कोशिश की, नया प्रदेश अध्यक्ष लाया गया, युवा चेहरा गौरव गोगोई के साथ एक नई टीम बनाई गई। गांधी परिवार के लोग खुद असम में डेरा डाले रहे, बहुत सारे दिल्ली के लोग असम पहुंचे, लेकिन वो सब सिर्फ ऊपरी सतह पर होता रहा। निचले स्तर पर, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अच्छे से काम नहीं किया। और अगर जमीन मजबूत नहीं करेंगे तो ऊपर से आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी। बीजेपी असम में मजबूत है, देश भर के बहुत सारे राज्यों में बहुत ज्यादा मजबूत है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करती है, निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत करती है, और यही कांग्रेस पार्टी मात खा गई। कांग्रेस पार्टी को जब लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा था 2021 में, उसके बाद से ही पार्टी को इस पर लग जाना चाहिए था, यानी 2026 की तैयारी में शुरू कर देना चाहिए था। 2026 की तैयारी जैसे बीजेपी करती है, बीजेपी जैसे ही एक चुनाव जीतती है दूसरे की तैयारी में वो लग जाती है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से बीजेपी के सामने वो शिकस्त खाती हुई दिख रही है। तो सबसे बड़ी वजह ये सांगठनिक क्षमता नहीं होना, और दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अपने नेताओं को एकजुट ना रख पाना। गौरव गोगोई के आने से ऐसा हुआ कि बहुत सारे कांग्रेस के जो असम के बड़े नेता थे, उनको लगा कि गौरव गोगोई दिल्ली की राजनीति करते थे, सांसद थे लोकसभा के, अभी भी हैं, और उनको लगातार आकर असम भेजा जा रहा है, उनको लाकर हमारे सिर पर बिठा दिया गया, उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। और जो पहले से स्थापित नेता थे, जो पहले से ही असम में खूंटा डाले हुए थे, उनको ऐसा लगा कि इस नए नेता के, इस युवा नेता के आदेशों का पालन मैं नहीं कर सकता। और इसी वजह से आपने देखा होगा चुनाव से पहले बहुत बगावत
बगावत भी देखी गई असम में। भूपेन बोरा पार्टी छोड़कर चले गए, एक लोकसभा के सांसद पार्टी छोड़कर चले गए, ऐसे निचले स्तर पर बहुत सारे नेता गए। ये तो दो बड़े नाम हो गए। भूपेन बोरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं असम में, और अभी 2-3 साल पहले तक वो अध्यक्ष थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सांगठनिक तौर पर कमजोर थी पार्टी और किस तरह से नेताओं को एकजुट रखने में भी विफल साबित हुई है। और यही दो बड़ी वजहें कांग्रेस पार्टी की हार की मानी जा रही है। हालांकि अभी सिर्फ एग्जिट पोल्स के आंकड़े आए हैं, अभी सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, भविष्यवाणियां की जा रही हैं, लेकिन असल जो नतीजे हैं वो आएंगे 4 मई को। 4 मई को ही पता चल पाएगा कि बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगेगी या नहीं। लेकिन जैसा माहौल दिख रहा है, जैसा लोगों की बातों से समझ आ रहा है, वो यही है कि बीजेपी आसानी से असम का चुनाव जीतने जा रही है, उसे भारी बहुमत मिल सकता है। तो ये दो वजह रही मोटा माटी तौर पे जो समझ में आ रही हैं। इसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी असम हारती है और कांग्रेस पार्टी हार का जो मंथन करेगी, उस मंथन में ही साफ तौर पर समझ में आएगा कि उसकी हार की वजह क्या रही। अभी जो ऊपरी तौर पर समझ में आ रहा है, गुवाहाटी के राजनीतिक जानकारों से बात करने के बाद, दिल्ली में बैठे राजनीतिक जानकारों से बात करने के बाद, वो यही है कि कांग्रेस पार्टी असम में फिर से हारने जा रही है। और उसके हार की दो बड़ी वजह, पहली वजह कि सांगठनिक तौर पर अच्छे से काम नहीं करना, दूसरी वजह अपने नेताओं को एकजुट ना रख पाना। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.